Viewers, the channel that blew the lid off the Pune Porsche double murder cover-up is keeping you ahead on every investigative angle in the story. A day after our sting operation exposed the pizza burger after party in Pune's Yeravada police station, Times Now has accessed the most detailed version of the eyewitness Ramzan in this case. The eyewitness Akib Ramzan Mullah, a friend of the victims who was with Anish and Ashwini on the fateful night, has told Times Now's Abhishek Avasthi that he saw 3 people in the Porsche that night. The killer VVIP Brat, who was later fed pizzas and burgers inside the police station, tried to flee the spot after killing Anish and Ashwini. Listen to the interview and then we'll get you more details on the cover-up. Hello, Mr. Akib. जी बोलिए। Akib, hi, this is Abhishek Avasthi from Times Now News Channel. जी बोलिए। हाँ, कुछ बात करनी थी आपके साथ में। बेसिकली आपने कंप्लेन की थी रिगार्डिंग ये जो पूरा मैटर हुआ है, और आपने खुद उस समय आप आई विटनेस थे वहाँ पर जो भी हादसा हुआ। मुझसे थोड़ा अगर आप जानकारी दे पाएंगे कि क्या हुआ था उस दिन और किस तरीके से मुझे जहाँ तक पता चला आप लोगों ने ड्राइवर समेत और 2 लोगों को भी वो गाड़ी से बाहर निकाला था और ये पूरा जो एक्सीडेंट हुआ था, आप अगर बता पाए। जी, एक्चुअली हम लोग डिनर के लिए गए थे बॉलर होटल में, तो वहाँ से जब रिटर्न आ रहे थे तो अश्विनी और जो अनिश है, जो विक्टिम्स है, जो एक्सपायर हो गए हैं, वो एक्चुअली वो आगे चल रहे थे। तो पीछे से जो पोर्च कार है, जो बच्चा चला रहा था, वो बहुत स्पीड से आया और उनको पीछे से हिट किया उसने बहुत जोर से। तो उसी वक्त जो अश्विनी है, जो पीछे बैठी थी लड़की, वो ऑन द स्पॉट, मतलब जब वो हिट गई तो वो हवा में उड़ के नीचे गिरी। वो सर पे गिरने की वजह से ऑन द स्पॉट वो डेथ हो गई। और जो अनीश है, जो लड़का है, वो आगे जाके फिर एक कार से टकरा गया और उसको सर पे लगने की वजह से वो वहाँ पे वो डेड हो गया। तो फिर हम लोग जब पीछे से आ रहे थे तब हमको पता नहीं था कि मतलब इन लोग का एक्सीडेंट हो गया है, क्योंकि वो हमारे से थोड़ा आगे चल रहे थे तो हमको पता नहीं था। जब हमको थोड़ा आवाज़ वगैरह है, जब एक्सीडेंट का वगैरह, तो हम लोग जब वहाँ पे जाके पहुंचे एक्सीडेंट प्लेस पे, तो हमने देखा कि ये दोनों है। मतलब हमको पता नहीं था कि ये दोनों है, हमको लगा कि वो आगे चले गए होंगे आराम से। अच्छा। तो हम लोग जी हम लोग बातें करते हुए आ रहे थे, हम लोग हमारे बाइक पे। तो जब हमको लगा कि रोड साइड बहुत क्राउड जमा हुआ है, तो वहाँ पे चेक कर रहे थे। तो जब हम जाके देखे तो फिर हमको पता चला कि हमारे दोस्त हैं। अच्छा। तो फिर हम लोगों ने तुरंत उनको हॉस्पिटल वगैरह लेके गया। एक्चुअली जिस बंदे ने जो कार से उड़ाया था, उसके एयरबैग्स वगैरह खुलने की वजह से वो भाग नहीं पाया। तो वहाँ के जो लोग जो प्रेजेंट थे, तो उन लोगों ने उनको पकड़ के उन लोग को फिर मार के फिर पुलिस के हवाले किया। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने फिर अनीश और अश्विनी को हॉस्पिटल लेके जाके फिर जो भी फॉर्मेलिटीज वगैरह थी वो हमने कंप्लीट की वहाँ पे जाके। तो आपने वो टाइम पे वो जो गाड़ी चला रहे थे उनके साथ और भी लोग थे क्या गाड़ी में? हाँ, गाड़ी में 3 लोग थे। अच्छा, आपने देखा उनको? जी, हम लोगों ने ही उनको पुलिस कस्टडी में दे दिया वहाँ पे पकड़ के। अच्छा। और आप अश्विनी के और इनके कॉमन दोस्त है ना? हाँ, मैं अनीश और अश्विनी का कॉमन दोस्त हूँ। और इस तरीके से मतलब कब से पुणे में रह रहे थे ये लोग और आप लोगों की दोस्ती थी, अगर मैं जानना चाहूँ तो? एक्चुअली मैं और अनीश क्लासमेट्स हैं। हम लोगों ने डी वाई पाटिल लोहगांव से इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। अच्छा। तो मैं अनीश, हम लोग क्लासमेट थे। और अनीश और जो अश्विनी, वो एक ऑफिस में काम करते, तो एक कलीग थे, तो वहाँ पे उन लोग का अच्छा बॉन्ड था। तो एक दूसरे फ्रेंड थे। तो उनके अनीश के थ्रू मैंने अश्विनी से मिला था। तो फिर हम लोग ऐसे डेली पर्पस पे, मतलब हमको अगर ओकेजनली हम मिलते थे, फिर कहीं जाना वगैरह होता, हम साथ में जाते, तो फिर ऐसे ही हम लोग की दोस्ती हो गई थी। और आप एज अ फ्रेंड सब लोग साथ में मिलके पुणे में रहते थे और एक दूसरे के साथ हेल्प करते थे, और कहीं ना कहीं जो आपके स्टेटमेंट में भी है कि उस दिन एक पार्टी करके आप लोग निकले थे और इतना अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होगा सोचा नहीं था। आप इतने क्लोज है, मतलब मैं समझ सकता हूँ किस तरीके की एक जो दुर्घटना हुई है उसके बाद आप लोगों का ये एकदम ही डिस्टर्ब हो गए होंगे। लेकिन ये भी बहुत सारी चीजें आ रही है कि नॉन कोऑपरेशन रहा क्या पुलिस का आप लोगों के साथ? नॉन कोऑपरेशन, जब हम लोग वहाँ पे जब रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा रहे थे, जब हमारी स्टेटमेंट वगैरह ली जा रही थी, तब ऐसे तो उन्होंने कुछ ऐसे बिहेव तो हमारे साथ नहीं किया कि जो यूजुअली कर रहे थे।
वो लोगों ने हमको बुलाया, फिर सीपी आए थे, डीएसपी मैम आई थी, उन्होंने हमारे स्टेटमेंट वगैरह लिया, फिर सीपी सर ने मेरे को बुलाया था। तो क्योंकि एफआईआर वगैरह मैंने रजिस्टर करवाई थी, तो उन्होंने फिर पूछताछ की मेरे से कि क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर हम लोग एक्सीडेंट प्लेस पे जब गए थे तो हमने वहाँ पे भी चेकअप किया। तो ये सब चीजें हो रही थी। कहीं ना कहीं एक हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग करता है वो बच्चा, और 17 ईयर्स 8 मंथ उसकी एज बताई जा रही है। कहीं ना कहीं 4 महीने बचे हैं एडल्ट होने के लिए। तो ऐसे में आप एक रिलेटिव कहे, फ्रेंड कहे, उसके साथ में ये जो पूरी कार्रवाई हुई, आपको तो पता होगा किस तरीके से जुवेनाइल बोर्ड ने बेल पे छोड़ दिया। जो बेल हुई नाराजगी है वो कम्प्लीटली अनफेयर है। मतलब 4 कंडीशंस दिए गए हैं कि ऐसे कंडीशंस कि आप ऐसे लिखो, पुलिस के साथ टाइम स्पेंड करो, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखो, फॉलो करो। ये सब चीजें करके कुछ फायदा नहीं है। वो तो करेगा ही, उसको तो इस चीज से सबक मिलेगा ही। आपके हिसाब से एज ए रिलेटिव, एज ए फ्रेंड, आप क्या चाहते हैं? और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देना चाहिए था ताकि उसको समझ में आए। बिल्कुल पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स हैं, हमको उनके लिए उनको जस्टिस चाहिए ही चाहिए। हमने ऐसे तो कुछ किया नहीं है उनके लिए, अभी हम उन लोग को जस्टिस दिलाना है, बस उनके लिए ये है। So you just heard that conversation. Meanwhile, Chief Minister of Maharashtra Eknath Shinde and Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis have vowed strict action against culprits in this case. मैंने पहले दिन से कहा है, आरोपी जो भी कितना ही बड़ा हो, उसको कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। गरीब हो या अमीर हो, कानून के दायरे में सब एक समान होते हैं और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। कठोर कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई करने की सूचना मैंने दी है। मैंने तो पुलिस कमिश्नर को कहा है, इसमें डॉक्टर हो या कोई भी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको छोड़ेंगे नहीं। उनको कानून के सलाखों के पीछे डाल दिया है, उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की सूचना मैंने खुद दी हुई है। जो भी इसमें शामिल है, जो भी शामिल होगा, जिसका भी इसमें दोष होगा, जिसका भी कॉन्टॅक्ट होगा, उसके ऊपर भी कारवाई होगी। या ठिकाणी जी काही घटना आहे ती अतिशय गंभीर आहे आणि पोलिसांनी योग्य प्रकारे इन्व्हेस्टिगेशन केल्यामुळेच आणि जे काही सीडीआर वगैरे काढले त्यातनं लक्षात आलं की याच्यामध्ये गडबड आहे आणि म्हणून त्याचे धागेदोरे हे मुळापर्यंत जाऊन काढल्यानंतर लक्षात आलं की हा जो काही मुलगा होता, जो आरोपित आहे, त्याचे जे रक्ताचे नमुने आहेत ते रिप्लेस करून दुसरे नमुने घेण्यात आले होते, परंतु त्याचे दुसरे नमुने पोलिसांजवळ असल्यामुळे लगेच त्याचा पर्दाफाश करण्यात आला। हे जे काही प्रकरण आहे याच्या पूर्ण मुळाशी आणि तळाशी गेल्याशिवाय पोलीस विभाग थांबणार नाही। Now, Times Now has accessed exclusive inputs in the Pune Porsche double murder case. We are going to break it down one by one for our viewers. Exclusive input number one, sources are telling us that corrupt Dr. Tawade has told the investigators during questioning that he won't keep quiet. "Main chup nahi baithunga," he said. He also threatened to take the names of all of those involved in the cover-up conspiracy for the VVIP brat. Exclusive input number two, sources tell Times Now that the juvenile board member who authored the ridiculous essay bail order is under the scanner. His role is under investigation and he could be called in for questioning as well. Exclusive input number three in the case. Sources tell Times Now that the Pune police are likely to question suspended police officials over the pizza burger angle, and they will also question the cop who revealed the after party truth on Times Now sting cam. Exclusive input number four in this case, sources tell Times Now the CCTV of the police station is also a part of the investigation. The CCTV footage between 5 a.m. to 7 a.m. will be scrutinized to find out the truth about the pizza burger angle. Let's also get you more political reactions in the story as the focus now shifts to who is a part of the Mammoth Pune cover-up. जिस तरह से ससुर हॉस्पिटल के डॉक्टर तावरे ने वहां पर जो ब्लड सैंपल कचरे के कुंडी में डालकर नया सैंपल वहां पे जोड़ने का पाप जो किया, जो सामने बात आई, तो उस डॉक्टर तावरे को उस हॉस्पिटल का अधीक्षक बनाने के लिए, सुप्रिटेंडेंट बनाने के लिए
कौन मंत्री ने खत दिया था, कौन विधायक था जो सरकार को उसको अधीक्षक बनाने के लिए खत दिया था, वो राज्य के मुख्यमंत्री ने तुरंत डिक्लेयर करना चाहिए। पुणे कार एक्सीडेंट मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। कभी समझ में आ रहा है कि ब्लड सैंपल को डॉक्टरों ने कूड़ेदान में फेंक दिया था, दूसरे किसी के ब्लड सैंपल को मैच करा दिया और कहा कि ये अल्कोहली नहीं थे। कभी कोई कह रहा है कि पुलिस स्टेशन में आरोपियों को पिज्जा बर्गर दिया गया खाने के लिए। पहले दिन से ही पुलिस की पूरी भूमिका संदिग्ध है। तो ये कौन लोग हैं? पुलिस पर किसका दबाव था? कोई राजनेता इसमें इन्वॉल्व है क्या? कोई बड़ा बिजनेसमैन इसमें इन्वॉल्व है क्या? इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच करनी चाहिए। राज्य सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है, गृह मंत्री पूरी तरह फेल हो चुके हैं। Now, yesterday it was Times Now which showed you the letter that revealed how an NCP MLA Sunil Tingde recommended the reinstatement of the corrupt and arrested Dr. Ajay Tavade as the medical superintendent of the Sassoon General Hospital in 2023. The letter was written by Tingde on December 26, 2023 to the Minister for Medical Education and Research, Hassan Mushrif, after which Dr. Tavade was appointed as the medical superintendent. Facing the heat, NCP MLA Sunil Tingde has issued a statement. He says, and I quote, "Since I am a public representative, many people come to me for recommendation letters. People ask for letters of recommendation for school admissions, for medical treatment, for transfer requests, and many other reasons. Also, under each recommendation letter, it is mentioned that the appropriate action should be taken after fulfilling the legal requirements." Sunil Tingde is also expected to hold a press conference today. क्या आपकी बात हुई थी सीपी से? मैंने बताया ना कि किसी ने मेरे पास कंप्लेंट करने के बाद हम फोन करके बताते हैं। We have Shweta now joining us. Shweta, what is likely to happen in the probe today? Also, given that the politics has picked up, Congress and UBT Sena picking up on it, what is the action that is going to be taken over the cover-up? Well, absolutely. Here we see that now the opposition has been time and again hitting out, and several reactions, in fact, have been pouring in. Just a short while back, we also heard from Maharashtra Chief Nana Patole. He has been asking for CBI inquiry. Likewise, if we see from Shiv Sena Anand Dubey as well. Now we understand that the probe is going on simultaneously on first front. We see that the CCTV examination is the foremost thing, which is a part of crucial probe which is going to take place. Apart from this, we are also understanding that the evidences they have collected, the crime branch of Pune police has collected. Apart from this, what we also are learning is that summoning of the people, those who are entirely involved in the case. You talk about the doctors, those who were there in the forensic lab, or the Pune police, the APIs as well. Here we are also getting to learn that as opposition has been united so that the CBI inquiry could take place. This is one of the important part what they have been hitting out. Today also several press conferences are expected, as you have mentioned that Sunil Tingde will be also taking press conference. CM, both the DCM and the opposition, everybody has been reacting. It will be important to see whether in fact the crime branch comes ahead with any new clue, or they are running with the evidences what they have got so far. If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.